नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज के ऊपर। तो आप सबको पता ही है, हमने 3000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका 17th पार्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी। तो पाल डायनेस्टी जो थी उसके पहले रूलर जो थे वो कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोपाल। तो गोपाल जो थे ये पहले रूलर थे, पहले शासक थे पाल डायनेस्टी के। तो ये जो डायनेस्टीज होती हैं, इनके जो पहले रूलर होते हैं और जो इनके लास्ट रूलर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। काफी बार एग्जाम में इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि पाल डायनेस्टी जो है, इसके जो पहले रूलर थे वो थे गोपाल। Which of the following was the first country to start a competitive examination in civil services? तो पहली कंट्री कौन सी थी जिन्होंने स्टार्ट करा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को सिविल सर्विसेज के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना जो है ये पहली कंट्री थी जिनके द्वारा स्टार्ट करे गए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सिविल सर्विसेज के लिए। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, पहली कंट्री जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्ट करा था सिविल सर्विसेज के लिए वो रहेगी चाइना। माइक प्रोग्राम इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ। तो माइक प्रोग्राम जो लॉन्च करा गया है, ये कौन सा जानवर है जिसके कंजर्वेशन के लिए, उसको बचाने के लिए लॉन्च करा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एलिफेंट। तो एलिफेंट्स जो होते हैं उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए जो माइक प्रोग्राम है ये लॉन्च करा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। हु फाउंडेड द वुमेन विंग ऑफ कांग्रेस, ऑल इंडियन महिला कांग्रेस इन 1940। तो ऑल इंडियन महिला कांग्रेस जो है, जो कि फाउंड करी गई थी 1940 में, जो कि एक वुमेन विंग है कांग्रेस की। तो ये किसके द्वारा फाउंड करी गई थी? अब यहां से जो होते हैं 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस जो है ये कौन से साल में फाउंड करी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1940। और ये क्या है? ये जो है एक वुमेन विंग है कांग्रेस की, और ये जो है किसके द्वारा फाउंड करी गई थी? तो ये फाउंड करी गई थी सुचेता कृपलानी के द्वारा। तो सुचेता कृपलानी जो है इनके द्वारा फाउंड करी गई थी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, जो कि वुमेन विंग है कांग्रेस की, और ये फाउंड करी गई थी 1940 में। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रहती हैं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है वो कहां पे सिचुएटेड है, कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, जो कि कहां पे है? ये रहेगा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। तो दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन जो है ये इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जो कि लोकेटेड है वेस्ट बंगाल स्टेट में। तो ये आपको याद रखना है, रेलवेज के ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, विच मुगल एम्परर इज नोन एज रंगीला। तो कौन से मुगल एम्परर हैं जिनको रंगीला के नाम से जाना जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह जो थे, जो कि एक मुगल एम्परर थे, उनको रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो होता है ये हर साल कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 जुलाई। तो हर साल 15 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो डेज के ऊपर आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में डेज के ऊपर। तो डेज जो रहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम के लिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहेंगे ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये सब आपके टिप्स पे होने चाहिए। अभी जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है 2020 का, उसमें हर शिफ्ट में डेज के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आगे जो भी एग्जाम आएंगे उनमें डेज के ऊपर आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोक डांस ऑफ गोवा। तो गोवा स्टेट जो है उसका कौन सा इनमें से एक फोक डांस है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तरनगेमल। तो तरनगेमल जो है ये एक फोक डांस है गोवा स्टेट का। गोवा जो है ये सबसे छोटी स्टेट है एरिया में इंडिया की। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की सबसे छोटी स्टेट कौन सी है पॉपुलेशन में, तो वो रहेगी सिक्किम। सिक्किम जो है ये पॉपुलेशन में सबसे छोटी स्टेट है, और एरिया के मुताबिक गोवा सबसे छोटी स्टेट है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनमें काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको कि पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है?
तो हमारा आंसर हो जाएगा गोल्गी बॉडीज। तो गोल्गी बॉडीज जो होती हैं इनको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो निकनेम्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइसोसम्स जो होते हैं इनको किस नाम से जाना जाता है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो लाइसोसम्स जो होते हैं इनको सुसाइड बैग ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट जो थे उनका जो बर्थ प्लेस है, जहां पर उनका जन्म हुआ था, वो क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैथलेम। बैथलेम जो है ये एक जगह है जहां पे जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट का। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहता है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। विच मुगल एम्परर अज्यूम द टाइटल ऑफ शाह आलम फर्स्ट। तो शाह आलम फर्स्ट का जो टाइटल है वो कौन से मुगल एम्परर के द्वारा पाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट जो है इन्होंने अज्यूम करा था टाइटल शाह आलम फर्स्ट का। ये जो है ये एक मुगल एम्परर रूलर है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कॉजेज द ग्रीन कलर इन फायरवर्क्स। तो फायरवर्क जो होता है उसमें जो ग्रीन कलर दिखता है हमको, वो किस चीज की वजह से होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड जो होता है उसकी वजह से जो फायरवर्क होता है उसमें हमें ग्रीन कलर जो होता है ये शो होता है। विच रिवर पासिस थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। तो कौन सी रिवर होती है जो कि सबसे ज्यादा कंट्रियों से पास होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डैनूब। तो डैनूब जो है ये एक रिवर है जो कि सबसे ज्यादा कंट्रियों से पास होती है। ये जो रिवर है ये एक यूरोप की रिवर है जो कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है यूरोप की। अगर पहले नंबर की बात करी जाए तो वोल्गा जो होती है ये सबसे लंबी रिवर है यूरोप की, और अगर सबसे बड़ी दुनिया की रिवर की बात करी जाए तो वो हो जाएगी नाइल रिवर। नाइल रिवर जो होती है सबसे लंबी रिवर है पूरी दुनिया की। तो ये आपको याद रखना है, नाइल हो जाएगी दुनिया की सबसे लंबी रिवर, वोल्गा हो जाएगी यूरोप की सबसे लंबी रिवर, और रिवर जो कि सबसे ज्यादा कंट्रियों से पास होती है वो हो जाएगी डैन्यूब रिवर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगी, आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द बुक आई डू वॉट आई डू इज रिटन बाय होम। तो ये जो बुक है आई डू वॉट आई डू काफी फेमस बुक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। तो रघुराम राजन जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है आई डू वॉट आई डू। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी, काफी बार ये बुक भी एग्जाम में पूछी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर किल्ड द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जो है जो कि मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उनकी जो हत्या करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो थे इनके द्वारा मारे गए थे बृहद्रथ जो कि लास्ट रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के। तो यहां से तीन क्वेश्चन बनते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी जो है उसके लास्ट रूलर कौन थे? तो वो हो जाएंगे बृहद्रथ। शुंग डायनेस्टी जो थी उसके पहले रूलर कौन थे? तो वो हो जाएंगे पुष्यमित्र। और जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसके जो लास्ट रूलर थे उनको किसके द्वारा मारा गया था? तो वो हो जाएंगे पुष्यमित्र शुंग। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेयर इज रोडोप्सिन ऑल्सो नोन एज विजुअल पर्पल लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। तो रोडोप्सिन जो है जिसको कि विजुअल पर्पल के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारी बॉडी में कहां पे लोकेटेड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आई। तो हमारी आंख जो होती है उसमें प्रेजेंट होता है रोडोप्सिन जिसको कि विजुअल पर्पल के नाम से भी जाना जाता है। डैश वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप एंटीबॉडी टेस्ट फॉर कोविड-19। तो कौन सी कंट्री है जो कि पहली कंट्री है जिन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट जो है कोविड-19 का वो डेवलप करा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो सिंगापुर जो कंट्री है ये पहली कंट्री थी जिन्होंने डेवलप करा था एंटीबॉडी टेस्टिंग कोविड-19 के लिए। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुहिद्दीन यासिन इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो मुहिद्दीन यासिन जो है ये कौन सी कंट्री के करंट प्राइम मिनिस्टर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मलेशिया। तो मलेशिया जो कंट्री है उसके करंट प्राइम मिनिस्टर है मुहिद्दीन यासिन। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो है मार्च 2020 में चुने गए हैं, अपॉइंट करे गए हैं प्राइम मिनिस्टर मलेशिया कंट्री के। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड जो होती है ये एसआई यूनिट होती है एंगुलर वेलोसिटी की। हड़प्पा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो इसका आंसर मुझे लगता है ज्यादातर आपको पता ही होगा कि हड़प्पा साइट जो है, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ये कौन से रिवर के ऊपर सिचुएटेड थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा रावी। तो रावी रिवर जो है उसके अराउंड सिचुएटेड थी हड़प्पा सिविलाइजेशन।
विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वर्क ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो है उनका कौन सा काम है, उनकी कौन सी बुक है जो कि उनके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडियन स्ट्रगल। तो इंडियन स्ट्रगल जो है ये लिखी गई है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जो कि इंडिया का जो फ्रीडम, इंडिया ने जो फ्रीडम लिया था ब्रिटिशर्स से, उसके बारे में बताया गया है इस बुक के अंदर। तो ये लिखी गई है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मर्डिका पैलेस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो मर्डिका पैलेस जो है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जकार्ता। तो जकार्ता जो कंट्री है वहां पे लोकेटेड है मर्डिका पैलेस। तो ये भी याद रखना है आपको, जो पैलेसेस होते हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इंडिया में जितने भी टेम्पल्स रहेंगे या पैलेसेस रहेंगे उनके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मर्डिका पैलेस जो है ये कहां पे लोकेटेड है, तो ये रहेगा जकार्ता कंट्री में। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट। तो कौन सी पहली महिला है, फीमेल महिला है जो कि जज रही है हाई कोर्ट की। तो हमारा आंसर हो जाएगा अन्ना चंडी। अन्ना चंडी जो है ये पहली भारतीय महिला है जो कि हाई कोर्ट की जज बनी थी, और ये जो है इंडिया की पहली फीमेल जज थी। तो ये आपको याद रखना है, पहली हाई कोर्ट फीमेल जज कौन थी, तो वो रहेंगी अन्ना चंडी। अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस इंडेक्स रिपोर्ट विच सिटी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया। तो ग्रीन पीस इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी सिटी है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है इंडिया की। तो हमारा आंसर हो जाएगा झारिया। तो झारिया जो जगह है जो कि लोकेटेड है झारखंड में, वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है पूरे इंडिया की। कौन सी रिपोर्ट के मुताबिक, तो ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक। Which of the following institute sign an MOU with उत्तर प्रदेश पुलिस for contribution in effective traffic and crowd management। तो ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ किसने एक MOU साइन करा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा IIM इंदौर। तो IIM इंदौर जो है इनके द्वारा साइन करा गया है एक MOU उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ, जिससे कि जो ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट जो है उसको मैनेज करा जा सके। तो ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भरतनगर इज इनॉग्रेटेड बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है जिसका नाम है भरतनगर, ये इनॉग्रेट करा गया है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में। तो हमारा आंसर हो जाएगा नेपाल। तो इंडिया और नेपाल के बीच में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है ये इनॉग्रेट करा गया है, जो कि रहेगा भरतनगर। ये जो इनॉग्रेशन करा गया है ये वर्चुअल इनॉग्रेशन करा गया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर और नेपाली प्राइम मिनिस्टर इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल इनॉग्रेशन मीटिंग हुई थी, जिसके द्वारा भरतनगर जो है ये एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया है इंडिया और नेपाल के बीच में। रॉकी जॉनसन हु पास्ड अवे इन जनवरी 2020 वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो रॉकी जॉनसन जो है जो कि एक फेमस कैनेडियन स्पोर्ट्स पर्सन है, तो जिनकी मृत्यु हो गई है जनवरी 2020 में, तो ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा रेसलिंग। तो काफी फेमस रेसलर थे रॉकी जॉनसन, जो कि कैनेडियन रेसलर है, जिनकी मृत्यु हो गई है जनवरी 2020 में। तो ये जो है ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, ये रहेंगे रेसलिंग से रिलेटेड। विच कंपनी हैज एक्वायर्ड उबर ईट्स इन $3.5 बिलियन इन इंडिया। तो कौन सी कंपनी है जिन्होंने एक्वायर कर लिया है उबर ईट्स को $3.5 बिलियन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा जोमैटो। तो जोमैटो जो कंपनी है इनके द्वारा एक्वायर कर लिया गया है उबर ईट्स को $3.5 बिलियन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये आपको याद रखना है। फिट इंडिया साइक्लोथॉन इज हेल्ड इन विच स्टेट। तो फिट इंडिया साइक्लोथॉन जो हुआ है ये कौन सी स्टेट में हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। तो गोवा जो स्टेट है वहां पे हुआ है फिट इंडिया साइक्लोथॉन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द शिव भोजन स्कीम। तो शिव भोजन स्कीम जो है ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा लॉन्च करा गया है शिव भोजन स्कीम को। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।